नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था लाने में लगे हैं। इस व्यवस्था समय में भी समय निकालकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हाल ही में उपचुनाव जीत कर आए राजद के एमएलसी सोनू कुमार राय के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होकर क्या नई परंपरा की नींव डाल रहे हैं या उन्होंने कोई बड़ी चाल चली है। 21 मई को विधान परिषद के सभागार में जो कुछ हुआ उसमें कई अजब गजब नज़ारे दिखे। इस शपथ ग्रहण समारोह का विशेष आकर्षण मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए। एक तो मुख्यमंत्री होना ही बड़ा कारण था, दूसरा यह कि सीएम विपक्ष के एक एमएलसी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। आमतौर पर होता है कि ऐसे मौके पर संसदीय कार्य मंत्री जाते हैं या नहीं भी जाते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी आए और उस शपथ ग्रहण समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ एक मंच पर तो दिखे। फिर दोनों नेताओं ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया, फिर हाथ मिलाया, पहले मुस्कुराए, फिर शुरू हुई बातचीत। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव एक दूसरे के बगल में बैठे दिखाई दिए और कई बार कुछ कहते सुनते भी दिखाई पड़े। भीषण गर्मी और तपती धरती के बीच बिजली के अनियमित आपूर्ति ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार ट्रिपिंग, लोड शेडिंग, लो वोल्टेज और बिजली कटौती के कारण लोगों को दिन में राहत नहीं मिल पा रही है और न ही रात में। प्रचंड गर्मी का असर अब विद्युत उपकेंद्रों पर भी दिखने लगा है। आरा शाहपुर विद्युत उपकेंद्र में लगाया गया पावर ट्रांसफार्मर अत्यधिक गर्मी के कारण हीट हो जा रहे हैं। उन्हें ठंडा रखने के लिए वाटर स्प्रिंकलर से लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले तक विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र में जहां 14 से 15 मेगावाट बिजली की खपत होती थी, वहीं अब बढ़कर 20 से 22 मेगावाट तक पहुंच गई है। अचानक बढ़ी मांग के कारण तकनीकी समस्याएं भी बढ़ गई है। फ्यूज उड़ना, जम्फर कटना और हाई टेंशन लाइन में खराबी आम बात हो गई है। खासकर शाम के समय लोड बढ़ने पर लोड शेडिंग और तार टूटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। हालात ऐसे हैं कि 24 घंटे में करीब 1 दर्जन बार ट्रिपिंग और वोल्टेज अप डाउन की समस्या हो रही है। पटना नगर निगम की ओर से अतिक्रमण के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाते हुए कुर्जी क्षेत्र में लगभग 1 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अभियान के तहत गंगा तट के समीप अवस्थित एक कार कंपनी के शोरूम व सर्विस सेंटर तथा एक अन्य कार कंपनी के सर्विस सेंटर को ध्वस्त किया गया। उक्त दोनों संरचनाएं राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं की गाइडलाइंस तथा भवन निर्माण उपविधियों का उल्लंघन करते हुए निर्मित की गई थी, जिसके विरुद्ध निगम ने नियमानुसार कार्रवाई की है। नगर आयुक्त जसपाल मीणा की निगरानी में पूरी कार्रवाई हुई। विदित हो कि नगर निगम द्वारा विगत कई दिनों से शहर में अतिक्रमण के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया है। इसी क्रम में बुद्धा कॉलोनी स्थित बीडी पब्लिक स्कूल के समीप एकता मॉल के लिए स्वीकृत भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई भी की गई। उक्त अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 30 मकानों एवं 5 खटालों को हटाया जा चुका है, जबकि अन्य अवैध अस्थायी संरचनाओं को भी हटाने की कार्रवाई जारी है। नीट परीक्षा परीक्षार्थियों के लिए बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम सम्राट चौधरी ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि नीट की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए सरकारी बसें फ्री रहेगी। ऐसे समझिए कि अगर मोतिहारी का कोई छात्र परीक्षा देने के लिए पटना आ रहा है तो उसे सरकारी बस में सफ़र करने पर कोई भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। सीएम सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने लिखा कि नीट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु बिहार राज्य की सभी सरकारी बसों में आवागमन निःशुल्क रहेगा। साथ ही जिला प्रशासन राज्य के सभी मठ मंदिरों और गैर सरकारी संगठनों से आग्रह है कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य प्रमुख स्थानों पर परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों हेतु पेयजल, सत्तू आदि की व्यवस्था में सहयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव जारी है। इसका सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ा है, जिससे देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद बिहार की राजधानी पटना में अब पेट्रोल की कीमत 110.16 रुपये से बढ़कर 111.11 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल के दाम में 96.19 रुपये से बढ़कर 97.14 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। आम जनता के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि पिछले 10 दिनों के भीतर ईरान की कीमतों में यह तीसरी बढ़ोतरी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि बिहार सरकार जल्द ही एआई पॉलिसी लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बिहार को देश के अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित बिहार एआई समिट 2026 का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों में एआई का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी और आम लोगों की समस्याओं का तेजी से समाधान हो सकेगा।
सम्राट चौधरी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक बिहार के विकास की नई दिशा तय करेंगे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि एआई के माध्यम से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि बिहार अब तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में राज्य देश के अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास ने राज्य को नई पहचान दी है। अब तकनीक के जरिए बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का समय आ गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित समिट के दौरान एक ऐसी बात कही कि माहौल हल्का हो गया। कार्यक्रम में मौजूद लोग मुस्कुराते हुए ताली बजाने लगे। उन्होंने हरा गमछा रखने वाले को उदाहरण देते हुए कहा कि एआई से एक बार कह दिया जाए तो तुरंत सभी हरा गमछा वाले को पकड़ लेगा। हालांकि सीएम ने सफाई दी कि किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर मेरा इशारा नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री बिहार में अपराधियों की जाति के मसले पर स्विच कर गए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए किसी अपराधी की कोई जाति नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि पुलिस जब अपराधी की जाति पूछकर गोली मारेगी क्या? ऐसा करना सही होगा क्या? हमारी पुलिस को पूरी छूट है कि अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करना है। अपराधी चाहे किसी जाति या धर्म का हो, उसके साथ केवल अपराधियों जैसा व्यवहार करना है। जब बीजेपी ने नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया था तो सियासी हलकों में हैरानी छा गई थी। बिहार के साथ अन्य राज्यों के नेताओं के लिए यह कदम पूरी तरह से चौंकाने वाला था, लेकिन पार्टी के इस फैसले ने तय कर दिया कि जमीनी स्तर पर गहरी पकड़, अनुशासित संगठनात्मक कार्य और पार्टी में चुपचाप लेकिन दृढ़ता से आगे बढ़ने का संयम नितिन नवीन में है। पार्टी ने इस पर ध्यान दिया और उन्हें महज 45 वर्ष की आयु में बीजेपी के शीर्ष पद पर आसीन कर दिया। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा नेता हैं। इसके अलावा बिहार और पूर्वी भारत से इस रणनीति संगठनात्मक भूमिका तक पहुंचने वाले वे पहले नेता। उनकी पदोन्नति भाजपा में हो रहे बदलाव का संकेत बताई गई है। एक ऐसी भाजपा जो करिश्मा या प्रसिद्धि के बजाय कैडर राजनीति में विश्वास रखती है। नितिन की सियासी यात्रा और उनकी पारिवारिक विरासत बहुत समृद्ध रही है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनता दल यूनाइटेड के विधायक चेतन आनंद को राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का सदस्य बनाया। वह बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे हैं, जो चेतन को मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं और जेडीयू नेताओं के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। दरअसल सम्राट सरकार ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया है। इसके उपाध्यक्ष भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को बनाया गया है। दोनों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। वही इसके कार्यकारी अध्यक्ष डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी को बनाया गया है। इस समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त 12 सदस्य बनाए गए हैं। इनमें विधायक चेतन आनंद, संगीता कुमारी, भरत बिंद, मुरारी प्रसाद गौतम और सिद्धार्थ सौरभ का नाम शामिल है।